झारखंड के अलग अलग जिलों में चौकीदारों की बहाली हो रही है। बहाली के लिए रिटर्न परीक्षा पहले ही हो गई है। अब शारीरिक परीक्षा हो रही है, दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। पिछले दिनों गिरिडीह में चौकीदार की बहाली के लिए जो दौड़ की परीक्षा हुई, उसमें सामान्य अभ्यर्थियों के साथ साथ दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी दौड़ाया गया। यह मामला लगातार गर्म होते जा रहा है। मतलब 6 मिनट में 1600 मीटर सामान्य अभ्यर्थियों को दौड़ना था और उसी दौड़ में दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी दौड़ाया गया। अभ्यर्थी बैसाखी लेकर दौड़ के मैदान में दौड़ते हुए दिखे और आखिरकार छंट गए। ये जो चौकीदारों की बहाली हो रही है, इसमें 4% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान रखा गया है और उसी के तहत ये दिव्यांग चाहते हैं कि जब 4% इनके लिए आरक्षण है तो जो शारीरिक जो परीक्षा है, जो दौड़ का आयोजन हो रहा है, उसमें उन्हें ज़रूर छूट मिलनी चाहिए और ये छूट नहीं मिलने की वजह से कहीं भी इनका चयन नहीं हो पा रहा है। आज फॉलोअप के दफ्तर कई दिव्यांग अभ्यर्थी गिरिडीह से चलकर रांची पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए। क्या नाम है आपका? जी सर, सावित्री कुमारी। सावित्री जी, क्या आप मतलब ये हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं? जी सर, मेरी एक पैर में प्रॉब्लम है सर। अच्छा, तो क्या हुआ गिरिडीह में आपको, आपके साथ? सर, हम लोग पीएच कैंडिडेट हैं और हम लोगों का एग्ज़ाम में सफल अभ्यर्थी हैं। हाँ। तो नॉर्मल का रनिंग हुआ था 5, 6, 7 दिसंबर को। उस समय हम लोग के डीसी नमन लखरा प्रियंशु सर हैं। हाँ। जो उन्होंने हम लोग पीएच को रनिंग नहीं करवाया। उससे पहले हम लोग एप्लीकेशन दे चुके थे सर कि पीएच कैंडिडेट रनिंग कैसे करेंगे। तो हम लोग को उस दिन रनिंग नहीं करवाया गया। इसके बाद बोले कि विभाग से दिशा निर्देश आने के बाद आप लोगों का सूचित किया जाएगा। तो हम लोग को ये उम्मीद नहीं था कि 1.5 महीना वेट करने के बाद वही नोटिस आएगा, जो नहीं होना था। अगर हम लोग को दौड़ ही करवाना था तो 5 दिसंबर को हम लोग इतना मेहनत से पहुँचे, खर्च हुआ, उसके बावजूद भी फिर 15 जनवरी को बुलाया गया और रनिंग ही करवाया गया। वैसा ही करवाया गया जो एक नॉर्मल कैंडिडेट को कराया, जो पॉसिबल नहीं है। इस तरह से अगर एक गूंगे को भी बोला जाए कि बोल के दिखाओ तो वो नहीं बोल पाएगा। तो एक दिव्यांग अभ्यर्थी जो पैर से लाचार है, वो नॉर्मल कैंडिडेट की तरह कैसे दौड़ कर पाएंगे? ये बिल्कुल गलत है। अगर नियमावली गलत बना है तो इसका भुगतान पीएच क्यों भोगे? नियमावली जो बनाया है वो खुद संशोधन करे कि अगर नियमावली गलत बन गया है तो इसको संशोधन करके पीएच का भी उपाय किया जाए। इतना अपमान नहीं करना है सर, जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं करना है। और ये हम लोग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण बनाया है, दिव्यांगजन अपने पैरों में खड़े हों, वो अब उनकी भविष्य सुधरे, ना कि उनका अपमान करने के लिए। तो वहाँ पर बोला गया कि नियमावली ही ऐसा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जी सर, हम लोग के डीसी सर बोले कि मेरा इसमें, मैं मानती हूँ कि डीसी का भी इनमें गलती नहीं। डीसी सर को अगर रनिंग करवाना था तो 5 दिसंबर को ही करवा देते, लेकिन डीसी सर छोड़ दिए कि पीएच रनिंग के लायक नहीं है। तो ये अगर जहाँ से फॉर्म पब्लिश हुआ है उनका गलत है तो वो भी अपना विचार रखें कि वो पीएच के लिए क्या ये ज़रूरी, मतलब पीएच के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो डीसी सर भी इसमें नहीं कह सकते हैं, लेकिन डीसी सर का कहना है कि इसमें ऊपर से हम लोग का भी आदेश आया है कि पीएच को भी दौड़ाया जाए। पीएच को भी दौड़ा। आप कितना राउंड दौड़ पाएंगे? सर, मैं महिला में अकेले पास हूँ गिरिडीह जिला से, दिव्यांग महिला में। तो सर हम लोगों को लड़कियों को तो 8 मिनट था, तो मैं उसमें से 4 नॉर्मल लड़की 4 राउंड मारी है और मैं 2 राउंड मार दी। और 2 राउंड लगाए सर, मेरा पूरा पैर उर फूल गया था, जो कभी हम लोग को माइंड सेट है नहीं कि कभी हम लोग को दौड़ भी करना है। अचानक सडनली दौड़ कराया गया, इससे तबीयत भी खराब हो गया। क्या नाम है आपका? सावित्री कुमारी। देखिए, सावित्री कुमारी हैं, गिरिडीह से चलकर आई हैं रांची फॉलोअप के दफ्तर। पैर इनका ठीक नहीं है, दिव्यांग हैं और इसी पैर से इन्हें कहा गया कि 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़िए। 8 मिनट में 1600 मीटर। जी। 2 मिनट छूट दिया गया था क्या? जी सर, सबके लिए ही बराबर था? महिला के लिए, अच्छा, महिला के लिए 8 मिनट है सर और बॉयज़ के लिए 5 मिनट था। 5 मिनट है। आपको भी चलने में दिक्कत है? जी जी। क्या हुआ है सर? हम लोग जैसे हम लोग का रिटेन हुआ था 18 अगस्त को, तो हम लोग शायद 36 दिव्यांग सफल हुए थे। तो 5 दिसंबर को हम लोग को बुलाया गया सर। तो हम लोग को पहले क्या कि हम लोग को
5 घंटा कम से कम बैठवा दिए। हम लोग 12 बजे सर हम लोग का क्या होगा, तब बोलते हैं अभी रुकिए, अभी रुको। तो हम लोग फिर ज़्यादा हम लोग को लेट हो गया, हम लोग ज़्यादा सब एक ही बार सर के पास चल गए। तो सर बोले खाली आप लोग अभी यहाँ अटेंडेंस बनवा लीजिए, बाकी आप लोग का दौड़ और हाइट कुछ नहीं होगा और आप लोग घर चल जाइए। फिर नोटिफिकेशन जैसा विकलांग का निकलेगा फिर आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। अबर सर 15 तारीख को अबर नोटिफिकेशन निकला 10 तारीख को, तो उसमें सर सिर्फ सबसे पहले क्या किया सर कि हम लोग दिव्यांग 36 सफल हुए थे, उसमें नोटिफिकेशन में निकालता है 27 दिव्यांग का, 9 को इसी तरह नहीं निकाला। तो हम लोग गए डीसी सर के पास, तो वहाँ बोलते हैं कि हम लोग से गलती हो गया है, तो बाकी जो दिव्यांग सफल हुए हैं जिसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ वो भी आ सकते हैं। तो हम लोग गए सर 15 तारीख को। तो सबसे पहले क्या किया कि जनरल की तरह बोला कि हाइट चाहिए हमको 160 सेंटीमीटर। अब जो सर पैर से लचक चलता है सर वो तो हाइट नहीं ला पाएगा। उसमें सबसे पहले क्या किया सर कि 12 आदमी छट गए। अब बाकी जो बच गए सर 24, उसको बोला दौड़ना है आप लोग को जनरल की तरह 6 मिनट में 1600। अब इसमें क्या कि सर बोले अगर आप लोग नहीं दौड़िएगा तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, दौड़ना है तो भी आपको दौड़ना पड़ेगा। तो सब मजबूरी में सबको दौड़ना पड़ा सर। और उसके बाद जो बैसाखी जो ठीक से चल नहीं सकता है उनको भी दौड़ना पड़ा। तो हम लोग सर से बोले सर इस तरह तो आप लोग दिव्यांग का मजाक बना दिए हैं सर, हर समय दिव्यांग को आप इस तरह कीजिएगा सर हर समय। अगर हम लोग को दौड़ने ही रहता 1600 मिनट तो हम लोग काहे विकलांग कोटा से भरते, हम लोग डायरेक्ट जनरल से भरते। अगर यही होता तो हम लोग काहे चौकीदार में भरते, हम लोग आर्मी BSF नहीं बन जाते। ये सरासर सरकार दिव्यांग के साथ मजाक, मतलब दिव्यांग के साथ तमाशा देखना चाह रही थी सर। और इसी तरह सर एक बार हम 2022 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की तरफ हम आवेदन दिए थे सर। तो हम विकलांग हैं तो सबका पैसा आ गया सर, तो मेरा सिर्फ पैसा नहीं आया है। तो हम गए DC ऑफिस, तो वहाँ सीधा बोल दिया कि विकलांग का पैसा नहीं मिलेगा, बाकी सबको पैसा मिल जाएगा, हम लोग दिव्यांग को लोन नहीं देते हैं। अच्छा, ऐसा बोला गया था सर। उसका भी मेरा सब प्रूफ है सर। आप भी दौड़े थे उस दिन? जी सर। नहीं हो पाया आपका? नहीं, किसी का नहीं हो पाया सर। जितने भी हम लोग दौड़े थे, बाकी जैसे जो 36 में से जो 10-12 तो हाइट में निकल गए पहले ही, बाकी जो बचे जितने लोग दौड़े एक भी निकल नहीं पाए। हम लोग का कहना था सर अगर हम लोग दौड़ ही पाते तो हम लोग जनरल कोटा से भरते, तो हम लोग के लिए वो, अगर हम लोग के लिए भी सेम जैसा सामान्य लोगों के लिए था, दिव्यांग के लिए भी अगर वही कैटेगरी था तो हम पहले ही बता दिया गया रहता। अचानक हम लोग जब गए, हम लोग का नोटिफिकेशन में भी ये नहीं बताया गया कि आपको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। और जबकि जो आँख से देख नहीं सकते, जो मुंह से बोल नहीं सकते, सबको एक ही लाइन में दौड़ा दिया गया। तो जो बहरे हैं, जो कान से सुन नहीं सकते, वो लोग तो थोड़ा दौड़ भी लेंगे, वो लोग के साथ हम लोग कैसे दौड़ पाएंगे? तो बस यही। तो बिल्कुल देखिए यही वजह है कि दिव्यांग कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार और ख़ास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इनके साथ न्याय करे। कई जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये जो अभी जो नियुक्ति हो रही है उसे रोका जाए। और कई ज़िला में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो सीटें इनके लिए आरक्षित है 4%, उसे खाली छोड़ दिया जा रहा है। कई ज़िलों में जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल है उसके अनुसार वहाँ उनकी नियुक्ति भी कर ली गई है। तो आखिर नियम क्या है, क्यों एक जिला में कुछ और दूसरे जिला में कुछ हो रहा है, इस पर तो स्पष्टता होनी ही चाहिए। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in